नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको एंजाइम क्लासिफिकेशन याद रखने की ट्रिक्स बताने वाला हूँ। दैट ट्रिक्स इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। वो इमेज आपको ध्यान में रखनी है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। यहाँ पे बैलगाड़ी अनाज की बोरी लेके जा रही है। ऑक्स ट्रांसफर द ग्रेन्स। ऑक्स ट्रांसफर करके लेके जा रहा है अनाज। सिर्फ यहाँ पे आपको अनाज की जगह हिल, ये यहाँ पे पहाड़ी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। पहाड़ी को हिल बोलेंगे। हिल इट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर द पहाड़ी। ऑक्स ट्रांसफर हिल, these three words you have to remember. Ox transfer hill. अब हम देखते हैं ox transfer hill. These three words how help you to remember the classification of enzyme. यहाँ पे देखिए रेड कलर में अल्फाबेट लिखे OTHILL. These are the initial letters for the name of enzyme. O, ox, oxidoreductase. Transfer, transferases. H for hydrolases. I, isomerases. L, lyases. And another L for ligases or synthetases. इन अल्फ़ाबेट्स के को ध्यान रखने के बाद आप एंजाइम के नाम इजीली ध्यान में रख सकते हैं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि उस एंजाइम्स का यूज़ कौन से बायोलॉजिकल रिएक्शन में उसका यूज़ होने वाला है। व्हाट इज़ द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम्स एंड विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एंजाइम्स। फर्स्ट, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा या ऑक्सीजन ऐड करेगा। अब देखिए बायोलॉजिकल रिएक्शन में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन एटम रिमूव होने वाला है, ऑल दीज एंजाइम्स आर द ऑक्सीडो रिडक्टेज। एग्जाम्पल डीहाइड्रोजनेज। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है उनको हम उन एंजाइम्स को बोलेंगे डीहाइड्रोजनेज, और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है उस एंजाइम्स का नाम होगा ऑक्सीडेजेस। आप कौन सा भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डीहाइड्रोजनेज। ट्रांसफरेजेस, इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये एंजाइम का रोल क्या होगा। इट ट्रांसफर द ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। इसमें फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में पे, लेकिन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ट्रांसअमाइनेज। ये प्रोसेस आपको ध्यान में आई होगी। ये कहाँ पे होगी? इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अनदर एग्जाम्पल काइनेजेस। काइनेज आपको ध्यान में आया होगा, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में फर्स्ट स्टेप है हेक्सो काइनेज एंजाइम। उसमें क्या होगा? एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर द ग्रुप। यहाँ पे काइनेज एंजाइम क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेजेस। थर्ड, हाइड्रोलिजेस। यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है। बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या होगा? ब्रेकडाउन। बट in that breakdown process it requires water molecule for the breakdown. That's why it is called as hydrolytic breakdown. इसका नाम भी उसी तरह है, हाइड्रोलाइजेस। एग्जाम्पल लाइपेजेस, लाइपेज, प्रोटेज। प्रोटेज फॉर break down the protein molecule into amino acid. Lipase breakdowns lipid to fatty acid. These enzymes not require, it requires water for the breakdown. Fourth, isomerases. In this case,
वो एंजाइम क्या करने वाले हैं आइसोमरेजेस, इट इंटर कन्वर्ट्स सबस्ट्रेट फ्रॉम वन आइसोमेरिक फॉर्म टू अनदर आइसोमेरिक फॉर्म। उनमें इंटर कन्वर्जन होगा सबस्ट्रेट में। एग्जाम्पल आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस एग्जाम्पल इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, dihydroxyacetone phosphate converted into glyceraldehyde 3-phosphate. That in that case there is a requirement of enzyme isomerase. Next lyase. Lyase का यूज क्या होने वाला है? In this case these enzymes break down the substrate. लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे कि दिस इज द अपोजिट ऑफ हाइड्रोलिसिस। इन हाइड्रोलिसिस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर ब्रेकडाउन, इसलिए हम उसे बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन। लेकिन इन लाइजेस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए हम उसे बोलेंगे नॉन हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन। एग्जाम्पल अल्डोलेजेस। अल्डोलेज अल्डोलेज एंजाइम आपको ध्यान में आ रहा होगा कहाँ पे यूज हो रहा है? इन ग्लाइकोलिसिस pathway, conversion of fructose 1,6-diphosphate into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. In that conversion breakdown there is requirement of enzyme aldolase. ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। There is no requirement of water molecule for the breakdown. Last ligases, इसे और एक नाम से बोला जाता है सिंथेटेज। Why it is called as synthetase? Because इन एंजाइम्स का रोल बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है, यानी सिंथेसिस करने में होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और सिंथेसाइजिंग द बॉन्ड। इसलिए उन एंजाइम्स को बोलेंगे सिंथेटेजेस और लिगेजेस। एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए सिंथेसाइज होने में इस एंजाइम का रोल होगा। अनदर एग्जाम्पल साइट्रेट सिंथेटेज। ये एंजाइम आपको ध्यान में आ रहा होगा कि कौन से पाथवे में यूज हुआ है। इन क्रेब्स साइकिल इट इज द फर्स्ट स्टेप। ऑक्सैलोएसीटेट combines with acetyl CoA to convert citrate. In that synthesis process there is requirement of enzyme citrate synthetase. In this way you can remember the classification of enzyme on the basis of catalytic action. इसलिए आपको ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान में रखना ही होगा, ऑक्स, ट्रांसफर, हील. It is the easy for remembering all these enzymes. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करो। आपका एक लाइक बटन मुझे अगला वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल बटन को भी प्रेस करो। आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।